हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से हेडलाइंस डिस्कस करने वाले हैं। उन हेडलाइंस के माध्यम से कुछ नए वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स समझने की कोशिश करेंगे। जो भी पॉइंट आपको नया लगता है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सो न्यूज़ है कि सेंटर यूजिंग प्रोब एजेंसीज फॉर वेंडेटा। केंद्र यूज कर रहा है, प्रोब का अर्थ होता है जांच, एजेंसीज, जो जांच एजेंसीज हैं उनको केंद्र यूज कर रहा है किसके लिए? वेंडेटा। वेंडेटा का अर्थ होता है प्रतिशोध या बदला। इसको अभी हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आगे है ममता, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। फ्लैग्स अर्थात चिन्हित करना, अटैक ऑन फेडरल सेटअप, जो संघीय ताना बाना है, संघीय ढांचा है, उसके ऊपर जो हमला है उसको चिन्हित करती हैं या उसको चिन्हित किया है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने। वेंडेटा को डिस्कस कर लेते हैं। वेंडेटा इज अ नाउन विच मीन्स अ लॉन्ग एंड वायलेंट आर्ग्यूमेंट, एक लंबी और हिंसक बहस। आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है बहस, बिटवीन पीपल और फैमिलीज, लोगों अथवा परिवारों के मध्य में, इन विच, जिसमें वन ग्रुप, एक समूह, ट्राइज टू हार्म द अदर, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। इन ऑर्डर टू पनिश, ताकि वो दंडित कर सके या दंडित करने के लिए उन्हें, फॉर थिंग्स, ऐसे कार्यों के लिए, दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में हुए थे, अर्थात पास्ट में हुए किसी काम का बदला लेने का प्रयास करना। तो सिनोनिम्स हो जाते हैं फ्यूड, क्लैश और एल्टरकेशन। एक वर्ड होता है एल्टरेशन, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन करना है, संशोधन। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एल्टरकेशन का अर्थ होता है झगड़ा, वही अर्थ क्लैश और फ्यूड का भी होता है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि वर्सिटी लिफ्ट्स कर्ब्स ऑन विमेन आफ्टर अप्रोर। दो नए वर्ड्स हैं, एक तो वर्सिटी और एक है अप्रोर। वर्सिटी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय, अर्थात यूनिवर्सिटी। वर्सिटी इधर भी है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है कि इधर ई का यूज किया गया है जबकि यहां पर ए का। तो वर्सिटी का अर्थ हो जाता है विश्वविद्यालय। लिफ्ट्स उठा लेता है। कर्ब्स, कर्ब्स कर्ब का प्लूरल फॉर्म है। कर्ब का अर्थ होता है नियंत्रण या जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे ऑन विमेन आफ्टर अप्रोर। अप्रोर का अर्थ होता है हंगामा, हो हल्ला। तो जो विश्वविद्यालय है उसने महिलाओं के ऊपर से प्रतिबंध या नियंत्रण हटा लिया है। इसके बाद जब हंगामा हुआ। आगे ये कहते हैं कि एन ऑर्डर, एक ऑर्डर ने, इम्पोज्ड होता है लागू किया। इम्पोज का पास्ट फॉर्म है। इम्पोज का अर्थ होता है लागू करना या लाद देना। कर्ब्स ऑन द मूवमेंट ऑफ वुमेन स्टूडेंट, जो महिला स्टूडेंट्स हैं उनके आवागमन पर नियंत्रणों को। अप्रोर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोर इज अ नाउन विच मीन्स अ सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति, इन विच, जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, कंप्लेन, शिकायत करते हैं, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, एंग्रीली, गुस्से में, या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। तो वो स्थिति कहलाती है अप्रोर। हिंदी अर्थ हो जाता है इसका हंगामा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है टर्मोइल, केओस और कोमोशन। कोमोशन को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि मोशन का अर्थ होता है गति, और जब उसके साथ में COM भी ऐड हो जाता है तो वो हो जाती है हो हल्ला या फिर हंगामा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। डेमोक्रेसी एंड ट्रुथ, लोकतंत्र और सत्य, गो हैंड इन हैंड, जस्टिस चंद्रचूड़। गो हैंड इन हैंड एक फ्रेज है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका अर्थ होता है टू एग्जिस्ट टुगेदर। एग्जिस्ट का अर्थ होता है अस्तित्व रखना। तो इस हेडलाइन का अर्थ हो जाएगा कि जो डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र और सत्य हैं उनका अस्तित्व एक साथ होता है या वो एक साथ अस्तित्व रखते हैं। ऑब्विएट्स, प्रीडिस्पोजिशन और टिरेनी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। टू गो हैंड इन हैंड का अर्थ क्या होगा? टू वर्क वेल टुगेदर, अर्थात एक साथ बहुत अच्छे से कार्य करना, या फिर टू हैपन, होना, एट अ सेम टाइम एज समथिंग एल्स, जिस समय कोई अन्य कार्य हो रहा हो उसके साथ साथ होना। टू गो हैंड इन हैंड का अर्थ होगा। आगे आता है ऑब्विएट विच इज अ वर्ब। इसका अर्थ होता है
टू रिमूव अ डिफिकल्टी, किसी समस्या का निवारण करना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएंगे टू गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, और प्रिक्लूड। इसके बाद वर्ड है प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का अर्थ होता है एक कंडीशन, एक ऐसी स्थिति विच मेक्स समबडी, जो बना देती है किसी व्यक्ति व वस्तु को लाइकली टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ताकि उनका व्यवहार एक निश्चित तरीके से हो। हिंदी में अर्थ इसका हो जाएगा विशेष आचरण अथवा सोच से ग्रसित होने की प्रवृत्ति को प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। अब आता है टिरनी। इसका अर्थ होता है क्रूर, और दमनकारी, ऑपरेसिव का अर्थ होता है दमनकारी, जो बहुत ज्यादा अत्याचार करे वो कहलाता है ऑपरेसिव। तो टिरनी का अर्थ हो जाएगा क्रूर एवं दमनकारी सरकार। सिनोनिम होगा डेस्पोटिज्म। वापस से हेडलाइन की तरफ आते हैं तो हेडलाइन का अर्थ होगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सत्य का अस्तित्व एक साथ होता है। आगे कहती है हेडलाइन के एक्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, जो सत्य बोलने का कार्य है, ऑब्विएट्स, मिटा देता है या निराकरण कर देता है किसका, जो दमनकारी सरकार है उसकी विशेष आचरण अथवा सोच से ग्रसित होने की प्रवृत्ति को। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडिया ब्रॉड बैक पीपल, भारत लाया लोगों को वापस, होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें फ्रॉम अफगानिस्तान। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बोल रहे हैं। पीएम इनॉग्रेट्स, इनॉग्रेट का अर्थ होता है उद्घाटन करना। रेनोवेट का अर्थ होता है नवीकरण। जलियांवाला बाग मेमोरियल, मेमोरियल का अर्थ होता है शहीद स्मारक। रिकॉल्स, याद करना। वेलर नया वर्ड है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रेट करेज और लैक ऑफ फियर स्पेशली इन वॉर, महान साहस या फिर डर की कमी कब, विशेषतः युद्ध में, वो कहलाता है आपका वेलर। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला हो जाएगा ब्रेवरी और दूसरा होगा करेज। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। राजनाथ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया है, कमीशंस, कमीशन का अर्थ यहाँ पर होगा सेवा में लिया जाना। आईसीजीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स विग्रह। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में एक शिप विग्रह सेवा में लिया गया है। ये कार्य किसने किया है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। आगे हेडलाइन कहती है द 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल वाज बिल्ट इंडिजिनसली बाय लार्सन एंड टूब्रो। देखिए ऑफशोर को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पेट्रोल वेसल का अर्थ होता है गश्ती जहाज। ये पेट्रोल, इस पेट्रोल जिसका अर्थ होता है तेल से डिफरेंट है। वाज बिल्ट बनाया गया था इंडिजिनसली स्वदेशी तौर पर बाय लार्सन एंड टूब्रो। तो जो 7वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल है बनाया गया था लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा देश में ही। तो ऑफशोर का अर्थ होता है इन द सी, समुद्र में, बट नॉट वेरी फार फ्रॉम द लैंड, कि समुद्र में तो है लेकिन जो किनारा है उससे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मलाबार रेबेलियन, रेबेलियन का अर्थ होता है विद्रोह। द मैनी शेड्स ऑफ मपिला इंसरेक्शन, इंसरेक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इट मीन्स वायलेंट एक्शन, हिंसक कार्य अगेंस्ट द रूलर्स और द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, शासकों अथवा किसी देश की सरकार के विरुद्ध हिंसक कार्य कहलाता है इंसरेक्शन। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे म्यूटिनी, रेवोल्ट और अपराइजिंग। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा इसका विद्रोह। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।